झोंपड़े में बांस की 3 चारपाइयां बिछी हुई थीं। दोनों थके हुए थे। चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में खो गए। सुबह के वक्त गाइड ने इन्हें जगा दिया। यहाँ से वो भावनगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था। दिन काफी निकल आया था। बाजारों में दुकानें खुली थीं। हर किस्म का ट्रैफिक रवां था। दोनों कमांडो इमरान और जबरान अपने गाइड के साथ साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे। किसी को इन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए जहां से काफी फासले पर बंदरगाह में खड़े दो एक जहाजों के मस्तौल नजर आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़ी है जहां इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज के मस्तौल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज है। जंगी जहाज यहाँ से नजर नहीं आ सकते। जिस सड़क पर वो चले जा रहे थे, वो एक चौक में जाकर बाएं जानिब एक छोटी सड़क की तरफ मुड़ गई, जिसकी दोनों जानिब ढलवां छतों वाले मकान खड़े थे। इस सड़क पर दुकानें नहीं थीं, दफ्तर बने हुए थे, जिनके बाहर कहीं छोटी कारें और कहीं स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़े थे। एक दो मंजिला बस इनके करीब से होकर गुजर गई। इसी सड़क पर हमारे आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती ने एक ऑफिस खोल रखा था। ये ऑफिस एक लंबी दुकान की शक्ल में था। पीछे हार्डबोर्ड की दीवारें खड़ी करके पार्टीशन की हुई थी। आगे आमने सामने 6-7 बैद की पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज पड़ी थी। दीवार पर जैन मत के बानी वर्धना की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे कार्नस पर फूल पड़े हुए थे और लोबान सुलग रहा था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती पार्टीशन के अंदर मेज कुर्सी लगाए बैठा एक रजिस्टर देख रहा था। इसके पास एक अधेड़ उम्र कांग्रेसी टोपी वाला मुंशी झुककर खड़ा था। गाइड दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो गाइड के साथ साथ दोनों कमांडो इमरान और जबरान ने भी हाथ जोड़कर गुजराती जुबान में प्रणाम किया। चंद्रकांत गुजराती ने गाइड की तरफ देखकर गुजराती में कहा, इस दफा तुम्हारी मछलियों की सप्लाई ठीक नहीं थी। अगर इस तरह का माल सप्लाई करोगे तो मुझे तुम्हारा ठेका कैंसिल करना पड़ेगा। इमरान और जबरान गौर से शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती को देख रहे थे। इनकी उम्र 50 के करीब होगी। सर दरमियान से गंजा था। छोटी छोटी मूछों और सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। शतरी रंग की मैली सी गांधी कैप थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगा रखा था। गाइड ने मादरत पेश करते हुए गुजराती जबान में ही कहा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं खुद मौका पर पहुंचकर माल चेक किया करूंगा। बैठ जाओ। चंद्रकांत ने कहा, ये मछेरे कौन हैं? चंद्रकांत को मालूम हो गया था कि गाइड अपने साथ वही 2 पाकिस्तानी कमांडो लाया है जिसके बारे में इसे पेशगी इतला मिल चुकी थी। लेकिन दफ्तर के हिंदू मुंशी के सामने इसी किस्म की बातें करना जरूरी थी। गाइड ने इमरान और जबरान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमने नए मछेरे भर्ती किए हैं। मैं इन्हें खाड़ी वाले गोदाम में ले जा रहा था, सोचा आपसे भी मिलाता जाऊं। चंद्रकांत गुजराती ने मुंशी से गुजराती जबान में ही कहा, वर्मा जी, आप देसाई सेठ के पास जाएं और खुद चेक लेकर आएं। ये लोग अपने तौर पर कभी अदायगी नहीं करेंगे। ठीक है महाराज। ये कहकर मुंशी चंद्रकांत गुजराती के कमरे से निकल गया। पार्टीशन की दीवार में छोटी सी खिड़की पर शीशा लगा हुआ था। इस शीशे में से दफ्तर का मुंशी कागज पर कुछ लिखता नजर आ रहा था। मुंशी ने लिखा हुआ कागज अपनी बास्केट की जेब में डाला और दुकान से उतरकर देसाई सेठ की दुकान की तरफ चल पड़ा। मुंशी के जाने के बाद चंद्रकांत का छोटा सा दफ्तर खाली हो गया। तब इसने इमरान और जबरान की तरफ मुखातिब होकर गुजराती जबान में ही पूछा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम वही पाकिस्तानी कमांडो हो जिनकी मुझे इत्तला दी गई है। तुम्हें अपनी शनाख्त के लिए कोड जुमलों को दोहराना होगा। इमरान ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं। चंद्रकांत गुजराती ने खुफिया जबान में एक जुमला बोला। इसके जवाब में इमरान ने भी खुफिया जबान का एक जुमला बोल दिया। चंद्रकांत ने दूसरा जुमला जबरान को मुखातिब करके बोला। जबरान को भी खुफिया कोड बता दिया गया था, चुनाचे इसने भी खुफिया जबान में ठीक जुमला दोहराया। चंद्रकांत ने गाइड की तरफ देखा और बोला, तुम अपने काम पर वापस जाओ। मुझे पाकिस्तान से जिन 2 कमांडोज के बारे में इत्तला दी गई थी, ये वही हैं। इसकी तस्दीक हो गई है। इमरान और जबरान ने भी तस्दीक कर ली थी कि ये वही चंद्रकांत गुजराती है जो हकीकत में मुसलमान पाकिस्तानी जासूस है और अरसा 25 वर्ष से दुश्मन के मोर्चे में बैठा अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है और जिसकी फोटो
पाकिस्तान से रवाना होते वक्त इन दोनों को दिखा दी गई थी। गाइड ने कमांडो इमरान और जबरान से हाथ मिलाए और वहां से रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद लंबी दुकान में बना हुआ शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का दफ्तर बिल्कुल खाली हो गया। अब वहां इन तीनों के सिवा चौथा कोई नहीं था। चंद्रकांत ने पंजाबी में दोनों से पूछा, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए पंजाबी जबान में ही जवाब दिया, जब आबदोज हमें समंदर पर निकालने के लिए पानी से बाहर आई थी तो इस वक्त जरूर खतरा था कि कहीं दुश्मन का रेडार स्टेशन हमें देख ना ले, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। शाहजी और चंद्रकांत ने पंजाबी में इमरान से कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इमरान ने कहा, हमारे बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि हमारा क्या प्रोग्राम है। चंद्रकांत कहने लगा, मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। कमांडो इमरान बोला, हमारे मिशन का खुफिया नाम मिशन योबोट 29 रखा गया है, यानी मिशन आबदोज 29। ये मुझे मालूम है। चंद्रकांत यानी शाहजी ने अपनी ऐनक के शीशे रुमाल से साफ करते हुए बोला, मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम में से आगे कौन जाएगा और यहाँ कौन रहेगा। इमरान ने कमांडो जबरान की तरफ इशारा किया और कहा, कमांडो जबरान यहाँ पीछे रहेगा, मैं यानी कमांडो इमरान आगे जाऊँ। शाहजी और चंद्रकांत गुजराती ने ऐनक आंखों पर लगाई, मैला सा रुमाल वास्कट की जेब में डाला और कहा, क्या तुम्हें इस हकीकत का एहसास है कि तुम्हें किस कदर अहम और किस कदर खतरनाक मिशन पर भेजा गया है? कमांडो जबरान ने पंजाबी जबान में ही जवाब दिया, शाहजी, हम अपने वतन पाकिस्तान की इज्जत व नामूस और इस्तेहकाम की खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के मुल्क में आए हैं। मौत हमारी जेब में है, वो किसी भी जगह किसी भी मोड़ पर हमें दबोच सकती है, लेकिन हम जो अहद करके आए हैं कि अपना मिशन मुकम्मल किए बगैर नहीं मरेंगे। शाहजी और चंद्रकांत का चेहरा संजीदा था। इमरान ने कमांडो जबरान के हुब्बुल वतनी के जज्बे की तायीद करते हुए कहा, हम तारिक बिन ज़ियाद की तरह अपनी सारी कश्तियां जलाकर दुश्मन के मोर्चों में आए हैं। हम इस वक्त तक पीछे नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाता। शाहजी और चंद्रकांत के चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी छाई रही। इमरान सोचने लगा कि ये शख्स वाकई बड़ा मुतहम्मिल मिजाज आदमी है। यूं ही 25 साल से दुश्मन के पेट में बैठा वतन पाक के लिए खतरनाक तरीन जासूसी नहीं कर रहा। इस आदमी को ऐसा ही ठंडे मिजाज का संजीदा आदमी होना चाहिए था। अब चंद्रकांत इमरान की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, तुम जब यहाँ से आगे अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा मेरे साथ किसी किस्म का खुफिया पैगाम रसानी का कोई राबता नहीं रहेगा। मैं अपने पास खुफिया पैगाम रसानी के लिए वायरलेस या रेडियो ट्रांसमीटर रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता। याद रखो, एक कमांडो जासूस की सबसे बड़ी कमजोरी इसका खुफिया ट्रांसमीटर होता है, जिस पर वो खुफिया कोड जबान में अपने मुल्क को रेडियो सिग्नल भेजता है। ये गलती कभी ना करना। भारत का मुल्क कोई दकियानुसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। ये एक जदीद और अला टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है और अब वो एटमी ताकत भी बन चुका है। इसके लिए खास तौर पर हसास इलाके में अजनबी सिग्नल पकड़ना और ये मालूम करना कि ये रेडियाई सिग्नल कहाँ से नशर हो रहे हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। कमांडो इमरान ने कहा, मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं हूँ, लेकिन आपको जब कोई रिपोर्ट या पैगाम पाकिस्तान में भेजना होता है तो आप कौन सा जरिया और कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? शाहजी और चंद्रकांत एक दो लम्हे इमरान की तरफ देखता रहा, फिर अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर बंद करते हुए बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता और आइंदा इस किस्म का अहमकाना सवाल मुझसे करना भी नहीं। आई एम सॉरी। इमरान ने फौरन माजरत पेश कर दी। शाहजी और चंद्रकांत ने कमांडो जबरान से मुखातिब होकर कहा, तुम मेरे पास रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने मकान पर नहीं रख सकता। शहर से बाहर मेरा एक छोटा सा स्टोर है जहां मेरा सप्लाई का माल पड़ा होता है। इस स्टोर के साथ ही चौकीदार के लिए एक कोठरी बनी हुई है। इत्तेफाक से मेरा पुराना चौकीदार शदीद बीमारी की वजह से काम छोड़कर अपने गांव जा चुका है। तुम वहां बतौर नए चौकीदार के स्टोर की हिफाजत करोगे और रात को कोठरी में रहोगे। करीब ही एक कॉलोनी है, वहां छोटे छोटे होटल भी हैं। वहां तुम्हें खाने पीने की हर शय मिल जाएगी। फिर वो इमरान से मुखातिब होकर कुछ कहने लगा तो पार्टीशन की शीशे की खिड़की में से देखकर बोला, कोई बात ना करना। वो उठकर बाहर चला गया। इमरान और जबरान ने शीशे की खिड़की पर निगाह डाली। एक
जेल कपड़े वाला साधु टाई का आदमी दुकान में दाखिल हुआ। चंद्रकांत ने हाथ जोड़कर इसे प्रणाम किया और गुजराती में बोला, महाराज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। और इसने जेब से कुछ सिक्के निकालकर साधु के हाथ में तांबे का जो प्याला पकड़ा हुआ था इसमें डाले और हाथ बांधकर कहा, महाराज, इसे स्वीकार करें। साधु ने हाथ उठाकर शाहजी और चंद्रकांत को आशीर्वाद दिया और दुकान से निकल गया। चंद्रकांत वापस आकर बोला, आज मंगलवार है, ये लोग तांबे के प्याले में तेल डालकर दक्षिणा लेने आते हैं। इसने एक नजर खिड़की के शीशे पर डाली। वहां से बाजार में गुजरते लोग नजर आ रहे थे। चंद्रकांत ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम आज की रात मेरे ऑफिस के ऊपर जो छोटा सा कमरा है वहां सोओगे। कल सुबह सुबह तुम अपने मिशन पर रवाना हो जाओगे। इमरान ने पूछा, मुझे भारत के कौन से शहर जाना होगा? शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, ये कल तुम्हें मालूम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें ये हुलिया बदलना होगा। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाऊंगा, तुम वो पहन लेना। फिर इसने कमांडो जबरान से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इमरान को ऊपर छोड़ आता हूँ। इसके बाद तुम्हें स्टोर में ले जाऊंगा, नाश्ता तुम वहीं करोगे। कमांडो जबरान दफ्तर में ही बैठा रहा। शाहजी और चंद्रकांत इमरान को दफ्तर के ऊपर वाले कमरे में ले आया। छोटा सा कमरा कबाड़ खाना बना हुआ था। कोनों में एक चारपाई बिछी थी। इसने इमरान से कहा, मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ, तुम नीचे मत आना। कमांडो इमरान चारपाई पर बैठ गया। जीने के पास आकर इसने पलट कर इमरान की तरफ देखा और पूछा, तुम लोगों के पास कोई असला वगैरह भी है? इमरान ने कहा, एक ऑटोमेटिक पिस्तौल है और फालतू मैगजीन है। शाहजी ने कहा, इसे संभाल कर रखना, अगर मेरे दफ्तर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसे सामने वाली खिड़की में से बाहर द्रोह में फेंक देना। क्या इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है? कमांडो इमरान ने पूछा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत कहने लगा, कभी नहीं, लेकिन तुम आए हो तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। यहाँ कदम कदम पर CID के आदमी फिर रहे हैं। वो चला गया। कमांडो इमरान ने उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखा। नीचे एक गंदा नाला बह रहा था। इसने सामने की जानब निगाह उठाई तो इससे कुछ फासले पर इंडियन नेवी का एक आबदोज शिकन जहाज फ्रगेट आहिस्ता आहिस्ता खलीज खंबात में दाखिल होता हुआ नजर आया। इसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरे खुदा, वो सोचने लगा, अपना ये आदमी शाहजी उर्फ चंद्रकांत को तो बिल्कुल दुश्मन के सर के ऊपर और मौत के मुंह में बैठा है। इंडियन नेवी के जहाजों की नकलो हरकत पर निगाह रखने के लिए इससे मौजूद जगह शायद और कोई नहीं थी। खिड़की इसने इसलिए फौरन बंद कर दी थी कि इंतहाई सिक्योरिटी का जोन था और ऐन मुमकिन है कि खलीज यानी आबनाए में सिक्योरिटी वाले दूरबीनों से इस इलाके पर नजर रखे हुए हों। शाहजी इमरान के लिए चाय और डबल रोटी लेकर आया। कहने लगा, मैं दफ्तर को ताला लगाकर जबरान को स्टोर पर ले जा रहा हूँ, तुम यहीं खामोशी से बैठे रहना, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इसने खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, इस खिड़की को खोलने की गलती मत करना, ये सारे मकान खलीज की सिक्योरिटी वालों की निगाहों में हैं। इमरान ने कहा, मुझे इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र ना करो। इमरान ने दुश्मन की सरजमीन में कदम रखने के बाद ये पहला झूठ बोला था। इतना झूठ इसकी कमांडो ट्रेनिंग का हिस्सा था और इसे इसकी खास तरबियत दी गई थी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत दफ्तर को ताला लगाकर जबरान को साथ लेकर चला गया। कमांडो इमरान बंद कमरे में बड़े सब्र और इस्तकामत से बैठा रहा। हालांकि वहां गर्मी थी और खिड़की खोलने से अंदर समंदर की जानिब से ठंडी हवा आ सकती थी, मगर दूसरी बार वो ये हमाकत नहीं कर सकता था। 1 घंटे के बाद शाहजी उर्फ चंद्रकांत वापस आया और कहने लगा, जबरान को मैंने नाश्ता भी करा दिया है और स्टोर की चाबी भी दे दी है। जब तक तुम अपने मिशन से वापस नहीं आओगे वो इसी जगह रहेगा।